कल जो मीटिंग होने वाला है तो उसमें क्या लगता है कि एसटीटी अभ्यर्थी जो लाठी डंडे खाए थे सड़क पे उनके लिए भी कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है? एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए देखिए, सबका लिए सरकार ने परीक्षा की बात की है, वो परीक्षा के लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं। बिहार में 2018 के बाद जितने स्कूल जो थे वो उत्क्रमित हुए, तो आज तक तो एक भी उत्क्रमित विद्यालयों में टीचर नहीं दिए गए हैं। तो स्कूल है, भवन है, लेकिन शिक्षक नहीं है। तो एसटीटी वाले मुद्दे को भी हम लोग रखेंगे। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का था, क्या सरकार करेगी उनकी पूरी कया? नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना में, और सीपीआई माले विधायक ने खास चर्चा के दौरान कहा है कि जो कल बिहार सरकार नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक के साथ जो एक समीक्षा बैठक होना है नियोजित शिक्षकों को लेकर, उस पर कहा है कि जो भी बिहार राज्य के नियोजित शिक्षक हैं उनका राज्यकर्मी का दर्जा के लिए खास बातचीत होनी है, समीक्षा होना है। देखिए, संदीप सौरभ ने एसटीटी अभ्यर्थी जो डाकबंगला चौराहा से लेकर जीपीओ गोलंबर तक लगातार लाठियां खा रहे थे, डंडे बरस रहे थे उन पर, और उन्होंने अपने मांगों को लेकर कई बार सड़क पर उतरे। क्या उस पर भी क्या चर्चा होगी, इसको लेकर भी देखिए इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ, सीपीआई माले विधायक तरफ से। आज मीटिंग का आयोजन रखा गया था एनसीना इंस्टीट्यूट में, तो क्या ये जो उनका उद्देश्य था उस पर क्या चर्चा हुई सर? देखिए, पूरे बिहार के भीतर जो स्कूलों की स्थिति है, स्कूलों की जो स्थिति है, बच्चों की जो स्थिति है जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उसका एक डेटा, उसका एक कलेक्शन एनएपीएम के साथियों ने इकट्ठा किया है, और उसी की जो फाइंडिंग्स है उसके आधार पर क्या क्या चुनौतियां सरकार के सामने है या शिक्षा से जुड़े हुए तमाम लोगों के सामने जो चैलेंजेस हैं उस पर चर्चा हुई है, उसमें मैं शामिल हुआ था। जो रिपोर्ट को देखने के बाद एक आंकड़ा नजर आया है, उससे काफी मतलब दुर्गति कह सकते हैं कि विद्यालयों की दुर्गति है। ये तो आंकड़ा बहुत पहले, इससे पहले भी एनसीना इंस्टीट्यूट जहां हम लोग खड़े हैं, इस संस्थान ने भी अपने तरीके से सर्वे करके सरकार को दिया था। उसमें भी ये बातें थी कि स्कूल में जो है वो बच्चों का अटेंडेंस बहुत कम है, भवन नहीं है, शौचालय नहीं है, शिक्षकों की भारी उपस्थिति की बात छोड़िए ना, अवेलेबिलिटी ही नहीं है। बिहार में 2018 के बाद जितने स्कूल जो थे वो उत्क्रमित हुए, तो आज तक तो एक भी उत्क्रमित विद्यालयों में टीचर नहीं दिए गए हैं। तो स्कूल है, भवन है, लेकिन शिक्षक नहीं है। तो कई सारी कमियां हैं, उसी को दूर करने की बात हो रही है। उसमें हम लोग जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की हम लोग मांग रखेंगे। और आज जो बैठक हुई है जिसमें कोचिंग संस्थान को भी बैन किया गया है टाइम पे पढ़ाने को लेकर, ये आज वो बैठक नहीं हुई। अभी तो मीटिंग में मैंने रिपोर्टिंग किया, लेकिन ये सरकार की तरफ से निर्णय काफी दिन से बातचीत चल रही थी। हमने भी ये प्रपोजल रखा था कि स्कूल टाइमिंग पे हमेशा के लिए बंद की बात नहीं है, स्कूल का जो टाइमिंग होगा 10 से 4, तो इस बीच में कोई कोचिंग न चले। लेकिन कोचिंग संस्थान जो है इसके खिलाफ आक्रोश कर सकते हैं, आक्रोश जता सकते हैं, लेकिन अब बात है कि सरकार को तो अपना पॉलिसी बनाना पड़ेगा, और बच्चों का जो विकास स्कूल के अंदर होगा वो कोचिंग के अंदर नहीं होगा। और 4 बजे के बाद आप चलाइए कोचिंग, सुबह में चलाइए कोचिंग, लेकिन स्कूल टाइमिंग पे नहीं चलना चाहिए, ये हमारा मानना है। मतलब कि साफ तौर पे यह इससे अनुमान लगता है कि कोचिंग संस्थानों की वजह से कहीं ना कहीं विद्यालयों की स्थिति भी दुर्गति की तरफ बढ़ रही है। हाँ, वो भी एक संभव है। और प्लस बात है कि जो पैसे वाले हैं, अगर मान लिया बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो कोचिंग जा रहे हैं, तो वो तो पढ़ ले रहे हैं। हालांकि सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ तो आप जाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको पूरा पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन जो बच्चा कोचिंग को पैसा नहीं दे पा रहा है, वो तो कहीं नहीं पढ़ पा रहा है, कहीं का नहीं रह रहा है वो, क्योंकि स्कूल में बच्चे जा नहीं रहे तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, कोचिंग का वो पैसा दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए ओवरऑल एक पॉलिसी बननी चाहिए। कल जो मीटिंग होने वाला है तो उसमें क्या लगता है कि एसटीटी अभ्यर्थी जो लाठी डंडे खाए थे सड़क पे उनके लिए भी कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है? एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए देखिए, सबका लिए सरकार ने परीक्षा की बात की है, वो परीक्षा के लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं। असल बात है सिर्फ नियोजित शिक्षकों का, इनका कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, क्योंकि ये लोग परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, ये पहले से नौकरी कर रहे हैं। तो एसटीटी वाले मुद्दे को भी हम लोग रखेंगे, लेकिन मेन फोकस जो सरकार की तरफ से जो एजेंडा है वो एजेंडा है नियोजित शिक्षक। वो सभी बेरोजगार या यूं कहें तो युवा का आपसे काफी ज्यादा उम्मीदें रहते हैं, क्योंकि आप जो है सत्र के दौरान सवाल करते रहते हैं अपने सत्ता दल से भी, यानी कि सत्ता दल में रहते हुए भी आप सरकार से सवाल पूछते रहते हैं, तो काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं उनको। हाँ, तो उम्मीदों, मान लिया उम्मीद लोगों का है तो उम्मीद पे हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रयास जारी रहे हमारा, खड़ा उतरने का प्रयास करते हैं, लेकिन सब जगह तो सफलता हाथ नहीं लगती है ना।
तो आपने देखा इस खास रिपोर्ट में संदीप सौरभ सीपीआई माले विधायक ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि जो भी प्राइवेटाइजेशन की यानी कि जो भी प्राइवेट संस्थान वाले कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वो सभी कोचिंग संस्थान कहीं ना कहीं बंद होने चाहिए विद्यालय के समय में, और फलस्वरूप जब 4 बजे के बाद वो सभी प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे और सही तरह से अध्ययन कर पाएंगे। और वो सारी चर्चाएं जो है वह समीक्षा बैठक में कल होना है। तो इसके बाद जो भी खबर सामने आएगी वह कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक अच्छा पहल होगा और सभी शिक्षकों के लिए भी अच्छा कदम होगा, और आने वाला भविष्य में बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वह सुदृढ़ नजर आएगा। तो देखते रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए दिव्य नेशन को। धन्यवाद।